हेलो फ्रेंड्स, सत श्री अकाल। आज हमारे एग्रीकल्चर दुनिया में बुक के ऑब्जेक्टिव जो पिछले के वीडियो में मतलब आधे रह गए थे, तो वो आज कंप्लीट करने हैं। ये हमारे 12th बुक के सेकंड यानी हॉर्टिकल्चर के चैप्टर 4 के, जिसमें फ्लावर वाले चैप्टर जो है 4 चैप्टर, उसके ही क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव। तो हम स्टार्ट करते हैं। 23 तक हम उससे पिछले वाले वीडियो में बता चुके थे, जो आप देख लिए ही होंगे। और आगे हम स्टार्ट करते हैं। इसमें से है शीघ्र बढ़ने वाले एवं भारी लता लगाने की लिए दूरी रखी जाती है। तो शीघ्र बढ़ने वाले एवं भारी लता लगाने के लिए दूरी कितनी रखी जाएगी? तो वो इसकी जो राइट आंसर है वो होंगे 3 से 4 मीटर, यानी शीघ्र बढ़ने वाले और भारी लता के बीच की दूरी 3 से 4 मीटर रखी जाती है। अब है टोपड़ी बनाने के लिए उपयुक्त लता। देखो, टोपड़ी क्या होता है? टोपड़ी होता है कि प्लांट से ना किसी भी चीज़ का आकार दे देना, उसको हम टोपड़ी कह देते हैं। तो इसमें किस लता का यूज़ किया जाता है? तो वो होता है इनर्मी। ये जो इसका आंसर है, ये इनर्मी, इसका ही टोपड़ी बनाने में यूज़ किया जाता है। तो हम देखेंगे इनर्मी। तो हमारी इनर्मी यही होते हैं जो आप देख सकते हो कॉलेज या स्कूल में लगे रहते हैं, ऐसे करके जो कटिंग ऐसे की जाती है। तो ये पीले हैं, इसकी कटाई मतलब ये न्यू पत्ती है इसलिए पीले हैं। जब ये पुराने हो जाते हैं ना, तो ये हरे रंग के हो जाते हैं। ठीक है, यही मतलब यहाँ पे जो इसको ये ऐसे करके दिए हुए हैं, कटिंग हुई है, यही हमारा इमररी कहलाता है। अब है निम्नलिखित में से सुंदर पत्तियों के लिए लगाई जाने वाली लता नहीं है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि लता नहीं है, सुंदर पत्ती वाली लता नहीं है। देखो, सबसे पहले होता है फिलोडेंड्रोन। तो हम देखेंगे, देखो ये है फिलोडेंड्रोन। ठीक है, तो फिलोडेंड्रोन के आप देख ही रहे हो कि इसकी पत्तियां सुंदर है ना? सुंदर तो है, मुझे तो दिख रही है ये पत्तियां इसकी सुंदर है। तो ये पूछ रहा था कि जिसकी पत्तियां सुंदर नहीं है, फिलोडेंड्रोन तो देख लिए। अब है मोन्स्टेरा। तो मोन्स्टेरा की भी पत्तियां सुंदर है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो कटिंग करके है, फिर यहाँ पे भी। तो मोन्स्टेरा की जो है वो पत्तियां सुंदर है। फिर फिलोडेंड्रोन की भी है। अब है मॉर्निंग ग्लोरी। तो मॉर्निंग ग्लोरी की भी पत्तियां सुंदर है और ये इसके फ्लावर भी अच्छे दिख रहे हैं। और यहाँ पे पूछ रहा था कि उसकी नहीं है, ये मोन्स्टेरा। अब है स्पेसगस। तो ये प्लांट होते हैं, तो इसकी जो मतलब प्लांट है वो मतलब यहाँ पे ऐसी पत्ती दिख रही है, तो इस हम मुझे तो यहाँ पे तो दिख नहीं रही है कि इसकी मतलब अच्छी होंगी, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो आप। और फिर ये ऐसे होते हैं, तो इसकी क्या सब्जी बनाई जाती है, बहुत महंगे होते हैं उसकी सब्जी। तो इसकी पत्तियाँ सुंदर नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पेगस, क्योंकि हमने देखा है। तो मैंने इसका देखा था कि स्पेगस जो वेजिटेबल वाली थी उसकी पत्तियाँ सुंदर नहीं थी, बाकी की तो बहुत सुंदर थी। हो गई। अब है इनमें से कौन सी, तो इसका ये सुंदर पत्ती वाले का आंसर मतलब नहीं है, तो स्पेगस होगा। ठीक है, डी ऑप्शन होगा। इनमें से कौन सी लंबी झाड़ी नहीं है, यानी इनमें से किसकी लंबी झाड़ी नहीं है? तो वो है इरेंथीमस, यानी इसका आंसर ये होगा इरेंथीमस। और किसकी पत्तियां सुंदर नहीं थी? तो स्पेगस। ठीक है। अब है निम्नलिखित में से कौन सी सुंदर पत्ती वाली झाड़ी नहीं है, मतलब लंबी पत्ती वाली झाड़ी नहीं है? तो एकेलिफा ट्राइकलर, लेटेना और कोलियस ब्लूमी। तो मतलब मैंने जब इसका देखा ना, तो मुझे ना सबके लीफ अच्छे लग रहे थे, पर लेटेना है तो हमने लेटेना कैमरा के बारे में पढ़ा है, जो इसका सबसे पहले बायोलॉजिकल मेथड से उसका कंट्रोल किया गया। तो लेटेना जो है वो क्या है? तो वो है खरपतवार।
ठीक है। पर इसके जो फ्लावर होते हैं ना वो बहुत अच्छे दिखते हैं, पर इसके पत्ती की यहाँ पे बात हो रही है तो पत्ती वो अच्छे नहीं है, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो लैटेना होगा। वैसे मैं इसमें कंफर्म नहीं हूँ क्योंकि मुझे राइट आंसर कहीं मिले नहीं, मैंने ढूंढी है, पर अगर पता चलेगा तो मैं आपको बता दूंगी। वैसे लैटेना, ठीक है, वैसे आप भी ढूंढ सकते हो। तो ये तो हम आपको दिखा दिए ही थे। हाँ, तो अब है बड़े वृक्ष को कितनी दूरी पर रोपा जाता है। तो बड़े वृक्ष को कितनी दूरी पर, तो इसका जो राइट आंसर है वो 10 से 12 मीटर पर बड़े वृक्ष को रोपा जाता है। अब है बहुनिया वेरीगाटा वृक्ष में, बहुनिया वेरीगाटा वृक्ष में किस रंग के पुष्प खिलता है। बहुनिया वेरीगाटा एक प्लांट होता है जिसमें किस रंग के फ्लावर होते हैं। तो हम आपको दिखा देते हैं कि बहुनिया वेरीगाटा जो होते हैं वो यही है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि बहुनिया वेरीगाटा में वाइट कलर के फूल दिख रहे हैं, ये उसकी प्लांट आप देख रहे हो, पे प्लांट है और यहाँ पे फूल है, फिर ये भी है और फिर यहाँ पे है और यहाँ पे पिंक कलर की है, ये भी पिंक है, ये भी पिंक है, ठीक। बहुत सारे स्टेटस देखते होंगे जिसमें इस टाइप के मतलब पिक्चर रहते हैं, उस पर सॉन्ग लगा रहता है, ठीक है। तो ये बहुनिया वेरीगाटा है, तो इसमें वाइट और पिंक रंग के फूल आते हैं। तो इसमें पूछ रहा है बहुनिया वृक्ष में किस रंग के फूल आते हैं। तो ऑप्शन है लाल, सफ़ेद, नीला, पीला। तो इसका जो राइट आंसर है तो आपने देखा ही है, सफ़ेद है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सफ़ेद। अब है इरिथ्रिनाई इंडिका में किस रंग के फ्लावर आते हैं। तो हम फिर से देख लेंगे कि इरिथिया इंडिका में किस रंग के फ्लावर आते हैं। तो इरिथीना इंडिका में रेड कलर के फ्लावर आते हैं, ठीक है, ये यही आते हैं रेड कलर के। तो हमें तो पता चल गया कि किस रंग के आते हैं इरिथीना इंडिका में, वो आते हैं गहरे लाल रंग के। अब है फेल्टोफोर फेरुजीनिया वृक्ष में किस रंग के पुष्प खिलता है। तो इसका जो पुष्प होता है वो होता है येलो कलर का, यानी कि पीले रंग का इसमें खिलता है। तो आप देख ही रहे हो कि इसका दो मतलब पिंक और फिर ये रेड कलर का। अब है ग्लेडियोलस मिलिव पेलफोर हम फेरुजीनिया, ये तो पीले रंग के आते ही हैं। अब है ग्लेडियोलस का उत्पत्ति स्थान कहाँ है। तो ग्लेडियोलस का उत्पत्ति स्थान हमारा दक्षिण अफ्रीका है, ठीक है। हमारे ग्लेडियोलस जो है उनका उत्पत्ति स्थान जो है वो दक्षिण अफ्रीका है। अब ग्लेडियोलस के फूल की डंटी, मतलब उसकी जो डंटी, उसको कितनी देर कटाई के बाद गुलदस्ते में रखी जा सकती है। तो वो है राइट आंसर है 8 से 10 दिन। अब ग्लेडियोलस किस कुल का आता है। तो ग्लेडियोलस को तो हम आपको पढ़ा चुके हैं, इरिडेसी का आता है। अब है ग्लेडियोलस की बुआई का सर्वोत्तम समय क्या होता है। तो इसकी बुआई कब की जाती है। तो ये इसकी बुआई की जाती है नवंबर में, ठीक है। इसकी बुआई नवंबर, ये इरिडेसी फैमिली में आते हैं। गुलदस्ते में इसको 8 से 10 दिन तक रखा जाता है। अब हम थोड़ी ग्लेडियोलस की बात कर तो लिए हैं, और ये तो हो गई हमारी वीट। तो ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन है जो आपको रेडी करना है, मैंने पढ़ा चुका है तो उसका रिवाइज कर लेगा वीट, क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने आपको राइस पढ़ने के लिए कहा था, इस वीडियो में आपको वीट कह रही हूँ। इंपॉर्टेंट है और आगे आप पढ़ रहे हो तो और अच्छी बातें हैं। हाँ, ये हमारा आ गया ग्लेडियोलस, जिसकी बातें हम किए थे कुछ देर पहले। तो ग्लेडियोलस हमारी फ्लावर की क्वीन होती है और ये रूट यानी कि आलू के जैसे इसके कंद होते हैं, उससे उसका प्रोपिगेशन होता है और ये मतलब क्वीन रानी मानी जाती है फ्लावर की। आप देख रहे हो कितने प्यारे हैं। तो हो गया। अब ग्लेडियोलस की बुआई तो नवंबर में होती है। अब रजनीगंधा की बात कर रही है, यानी ट्यूबरोज की, उगाने के लिए औसत तापमान उपयुक्त कितना होता है। तो
तो रजनीगंधा की जो होती है ना वो होती है 25 से 35 डिग्री सेल्सियस। 25 से 35 डिग्री सेल्सियस, पर हमारे ऑप्शन में 25 से 35 डिग्री सेल्सियस राइट कहीं है नहीं, तो इसके आसपास का टाइम ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि इनमें से कोई भी नहीं दे रखा है, तो इसके आसपास का टाइम कौन लग रहा है, तो इसके आसपास का टाइम लग रहा है 20 से 35 डिग्री सेल्सियस। वैसे राइट होगा 25 डिग्री से 35 डिग्री सेल्सियस, पर इसके आसपास का समय लेंगे क्योंकि इनमें से कोई नहीं ऑप्शन नहीं दे रखा है। अब है ये हमारे हो गए ट्यूबरोज यानी कि रजनीगंधा। रजनीगंधा वैसे खाया भी जाता है तंबाकू के रूप में, बहुत अच्छी स्मेल आती है, वैसे ये रजनीगंधा की भी बहुत अच्छी स्मेल आती है। अब है राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ द्वारा रजनीगंधा की किस्म को विकसित किया गया है। तो किसको लखनऊ मतलब विकसित किया गया है, किसके द्वारा, राष्ट्रीय वनिकी अनुसंधान संस्थान के द्वारा। तो हमारे रजत रेखा को किया गया है। वैसे रजनीगंधा में लॉन्ग आंसर करके ऐसे एक क्रॉप ही डाली हूँ, आप पढ़ लेना। अखिल भारतीय अनुसंधान संस्थान बेंगलोर के द्वारा रजनीगंधा, तो इसके लिए कौन सी की गई है, शुवानी, ये भी मैंने आपको पढ़ाया था। और फिर है प्राय रजनीगंधा के हेक्टेयर में कितने कंद प्राप्त होते हैं, तो कंद इसके प्राप्त होते हैं 35 से 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, मतलब एक हेक्टेयर में 35 से 60 क्विंटल। गेंदे के फूल का प्रयोग किया जाता है माला बनाने में, गुलदस्ते बनाने में, पूजा करने के लिए सभी। तो आप ऑलरेडी सभी होगा ना यहाँ पे, क्योंकि पूजा करने में, माले में, गुलदस्ते में, सभी में किया जाता है। अब है निम्नलिखित में से कौन सी किस्में गेंदा की व्यावसायिक किस्में नहीं है, तो अजय जो है वो गेंदा की व्यावसायिक किस्म नहीं है। अब है प्राय डहलिया में पुष्पासन के लिए प्रति घंटा उपजाते हैं, मतलब प्रति तो कितनी होती है तो उपजाते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 से 10, ठीक है, 8 से मतलब पुष्प आते हैं। अब है डहेलिया के पुष्प को कितने दिनों के लिए ताज़ा रखा जा सकता है, तो 3 से 5 दिन जो होते हैं ना उतने दिन में ताज़ा रखे जाते हैं। अब है प्रायः डहेलिया कितने तापमान में बढ़िया पुष्प उपजाता है, ये डहेलिया के लिए कितनी टेम्परेचर अच्छी होती है, तो वो होती है हमारी 25 डिग्री सेल्सियस। अब है प्राय डहेलिया के कितनी प्रकाश अवधि होनी चाहिए, तो डहेलिया के लिए 12 से 14 घंटे अच्छे होते हैं। वनीला क्या होता है, वनीला हम खाते हैं, वनीला के आइसक्रीम, वनीला के मतलब बहुत सारी चीज़ होती है इसमें वनीला एक संगंधीय पौधा होता है, ठीक है। अब है वॉक इन टनल की मध्य ऊंचाई रखी जाती है, तो वॉक इन टनल की मध्य ऊंचाई रखी जाती है, तो 6 से कितनी रखी जाती है, 6 से 6.5 फुट। वह निम्नलिखित में से संगंधीय पौधे नहीं है, तो कौन से हैं, तो जरबेरा संगंधीय पौधे नहीं है। अब है मीडिया का परिशोधन किया जाता है, तो फॉर्मल्डिहाइड के द्वारा, भाप के द्वारा, सौर किरण के द्वारा, उपरोक्त सभी, तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। तो हमारे इस चैप्टर के जो ऑब्जेक्टिव थे बुक के लास्ट में दे रखे थे, चैप्टर के लास्ट में, तो वो हो गए हमारे कंप्लीट। और अब है हमारी थैंक यू। तो थैंक यू आप सभी को मेरी वीडियो देखने के लिए एंड मुझे सपोर्ट करने के लिए।